हिंदू पैदा होते हो, बाद में तुम्हारी मुसलमानी होती है, बाद में तुम्हारी सुन्नत होती है, बाद में तुम्हारा खतना होता है, तब तुम कलमा पढ़ते हो, तब तुम इस्लामिक होते हो, उसके पहले तुम कहाँ हो? अगर गैर मुस्लिम है तो इसका मतलब तुम्हारे अल्लाह में कोई औकात नहीं है। अगर तुम्हारे अल्लाह में औकात है तो सीधे सीधे मुसलमान बना के पैदा करे ना। और अल्लाह ने अगर ये दुनिया बनाई है तो उस अल्लाह की दुनिया में उस अल्लाह की मर्जी के खिलाफ गैर मुस्लिम आए कहाँ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किस तरह जो है वो हिंदुओं के कट्टर हिंदू जो है वो कुछ हिंदू जिनके दिल में जो है वो नाउज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के जो है वो खुदा के ख़िलाफ़ अल्लाह के ख़िलाफ़ किस तरह वो जो है नफ़रत लेकर बैठे हैं और किस तरह गुस्ताखियाँ करते हैं। हमारा दिल तो नहीं करता कि मैं ये आपको क्लिप दिखाऊं, लेकिन इस तरह के गुस्ताखों को जवाब देना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको ये क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी आपके सामने रखेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, ये तुम भी मानते हो, और अल्लाह ने अगर ये दुनिया बनाई है तो उस अल्लाह की दुनिया में उस अल्लाह की मर्जी के खिलाफ गैर मुस्लिम आए कहाँ से? अगर गैर मुस्लिम है तो इसका मतलब तुम्हारे अल्लाह में कोई औकात नहीं है। अगर तुम्हारे अल्लाह में औकात है तो सीधे सीधे मुसलमान बना के पैदा करे ना। तुम्हारे अल्लाह में इतनी औकात नहीं है कोई मुसलमान बना के पैदा कर सके। पहले तुम हिंदू पैदा होते हो, बाद में तुम्हारी मुसलमानी होती है, बाद में तुम्हारी सुन्नत होती है, बाद में तुम्हारा खतना होता है, तब तुम कलमा पढ़ते हो, तब तुम इस्लामिक होते हो, उसके पहले तुम कहाँ हो? सच्चाई को स्वीकार करो। सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए, इतना गट्स होना चाहिए, इतनी औकात होनी चाहिए, इतना आत्मविश्वास आपको सिर्फ हिंदुओं में, भारतीय परंपराओं में, वैदिक परंपराओं में ही मिलता है, अन्यथा कहीं और नहीं मिलेगा। नाम सुदीप रॉय है और मैं स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल है कि नॉन मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है तो फिर उसे खतना करना ज़रूरी है? भाई का सवाल है कि जब नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो खतना करना ज़रूरी है क्या फ़र्ज़ है? इस्लाम में जब गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करता है तो खतना करना, सरकमसिशन करना फ़र्ज़ नहीं है, बेहतर है। ये सुन्नत है, सुन्नत मौक़दा है, बेहतर है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई कहता मैं खतना करना नहीं चाहता हूँ, क्या मुसलमान बन सकता हूँ? बन सकते, लेकिन बेहतर है कि करे। क्यों? मैं डॉक्टर भी हूँ और मेडिकल साइंस ये कहती है कि खतना करने के कई फ़ायदे हैं। मिसाल के तौर पे आज की साइंस कहती है कि अगर जो इंसान खतना करता है उसे कैंसर ऑफ द पीनेस होने के चांसेस बहुत कम हैं। कैंसर ऑफ द पीनेस होने के चांसेस कम हैं। जब एक इंसान का खतना नहीं होता है उसे कहते हैं प्रेप्यूस। ये प्रेप्यूस की वजह से कितनी निजासत रहती है। जब आप अपने हाजत के लिए जाते, कॉल ऑफ नेचर के लिए जाते, उस वक्त कई खतरे आपके पीनेस में रहते, इससे कई बीमारी हो सकती है, इचिंग हो सकता है, डिजीज ऑफ द प्रीप्यूस हो सकता है, प्रीप्यूसाइटिस हो सकता है। जब कोई इंसान हम बिस्तरी करता है उस वक्त भी सीमेन रह जाता है, मनी रह जाते, इससे कई बीमारी हो सकती है। इसी वजह से आज साइंस कहती है खतना करना बेहतर है। इसीलिए यूएसए में मुस्लिम की तादाद बहुत कम है, बहुत कम है, 6 से 8% है। फिर भी 50% से ज़्यादा अमेरिका में जब बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, पूछने के बाद उसकी खतना की जाती है। अक्सर लोग जो अमेरिका में ईसाई है, उसके बावजूद 50% से ज़्यादा साइंस की बुनियाद पर लड़के जब पैदा होते हैं खतना करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि खतना करना बेहतर है और इंसान को करना चाहिए, लेकिन फ़र्ज नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने सवाल क्यों पूछा कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते? लेकिन तो भी आप करना चाहते कि नहीं? फॉलो करने के बाद। फॉलो करने के बाद तो अभी आप फॉलो नहीं कर रहे। नहीं फॉलो। आप मानते कि खुदा एक है? आप मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? कोई नहीं। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? है। आप अगर ये मानते तो अब इस्लाम के पहले मरहले में दाखिल हो जाए। फॉलो करना अगर सब चीज़ एक साथ में कि 5 टाइम नमाज, रोज़ा रखना, ज़कात, हज, सब चीज़ एक साथ में तो बहुत मुश्किल है। एक आदमी अगर ईमान लेके आता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो पहले रुकन तौहीद में दाखिल होते। अगर आपके पास तौहीद है तो ये पहला अव्वल रुकन है, फ़र्ज रुकन है। बाकी चीज़ भी करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप शिरक नहीं करते और तौहीद में मानते, एक अल्लाह में मानते, मुमकिन है, हाई चांसेस, वेरी हाई चांसेस
کہ آپ جنت میں جا سکتے. ہو سکتا ہے پہلی بار آپ کہیں کہ نماز میں ایک بار پڑھوں, پھر 2 بار پڑھنے لگیں گے, کچھ ہفتے بعد پھر 3 بار. اس کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ میں اسلام اگر مانتا ہوں ایک اللہ ہے, خدا ہے, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر, سب کچھ آج کے آج ہی کرنا پڑے گا. کوشش کیجئے, ہو سکتا ہے 2% کرے, 1%, پھر 3, پھر 4. لیکن اگر آپ کو ایمان ہے کہ اللہ ہے, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اسلام کو قبول کیجئے, آہستہ آہستہ اس کے اوپر عمل کر سکیں گے. آپ اسلام کو قبول کرنا چاہتے بھائی صاحب؟ ممی ڈیڈی آپ کے ممی ڈیڈی سے ڈر ہے آپ کو؟ ہے نہیں, لیکن تو بھی فکر ہے. فکر کرنا فرض ہے. اگر مسلمان بنیں گے تو اور فکر کرنے پڑے گا, کیونکہ اسلام میں والدین کی خدمت کرنا فرض ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ مسلم بن جائیں گے تو والدین کو چھوڑ دینا چاہیے, بھلے وہ مشرک ہے, بھلے وہ ہندو ہے. قبول ہے. قبول کرنا چاہتے؟ کوئی آپ کو زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں کوئی دباؤ؟ نہیں اب یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ذاکر بھائی نے بڑے مجمع میں زبردستی کی, نہیں. ورنہ کل کیجئے. آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں اپنے دماغ سے, ہاں خوش و آواز میں. ہاں. ختنہ کرنا ضروری نہیں, کرے تو بہتر ہے. یہ نا ضروری نہیں. آپ کو ڈر لگتا ہے کہ وہ شرک سے بچنا فرض ہے اول, اس کے بعد آستے آستے ہو سکتا ہے کل آپ کا ڈر نکل جائے گا. فرض نہیں, لیکن آپ کو ہائیجینک بھی رہے گا. تو آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں ایک ہے. آپ مانتے خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہے. میں عربی میں کہوں گا, آپ دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان انہا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. رسول. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس علیہ کے وسلم بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ اسلام میں داخل ہو چکے, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جلد سے جلد آپ اسلام پہ عمل بھی کریں, اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں بہترین زندگی دے, اور آپ کے گھر والے کو ہدایت دے. شکریہ. جزاک اللہ. شکریہ. نام چاہتے رے؟ لیکن سب مجھے جانتے ہیں کہ راجہ نام ہے. راجہ نام ہے. راجہ, لیکن تو بھی نام نام بالکل صحیح. میں جو اس وقت سوچ سکتا ہوں کہ آپ اپنا نام عثمان رکھ سکتے. عثمان تیسرے خلیفہ کا نام تھا رضی اللہ عنہ, اور آپ اپنے آپ کو عثمان سے پکار سکتے انشاءاللہ. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. ایسی ہی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.